जी, मैं आपको कराऊँगी 11th अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जिसमें हम अकाउंटेंसी की सारी टर्म के बारे में धीरे-धीरे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टर्म है बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन। बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन अगर हम ईज़ी लैंग्वेज में बोला जाए तो उसका मतलब होता है कि बिज़नेस में जो भी लेन-देन होते हैं वो, ठीक है? बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, कि दो और दो से ज़्यादा पार्टीज के बीच में कोई भी लेन देन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। कैसे हो सकता है कि दो पार्टीज के बीच में सेल हुई, तो हमने कुछ बेचा, दो पार्टीज के बीच में हुई है ना सेल, परचेज, ठीक है? कोई भी अगर ट्रांजेक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हमने किसी को मनी पे की, ये भी एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है? ओके। सेकंड जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म आती है वो है इवेंट। इवेंट क्या होता है? तो इवेंट होता है, एन इवेंट इज द कॉन्जिक्वेंस। कॉन्जिक्वेंस का मतलब होता है, हिंदी में अगर बोले तो परिणाम, और रिजल्ट, उसने दे भी दिया, रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन, कि जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बाद में एंड में जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। कि जो ट्रांजेक्शन करने के बाद जो इसका जो एंड रिजल्ट आएगा, इसका जो एंड रिजल्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट। कि हमने मान लो कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, कुछ सेल कर रहे हैं वो भी ट्रांजेक्शन है, कुछ परचेज कर रहे हैं वो भी ट्रांजेक्शन है, मनी पे कर रहे हैं वो भी ट्रांजेक्शन है। तो इन सभी ट्रांजेक्शन के बाद जब हम ये पता लगाते हैं कि हमें हमारा रिजल्ट क्या है, हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट। कि पूरी ट्रांजेक्शन करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे इवेंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? है। कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जैसे कि आपको पता होगा कि मान लो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है? बिजनेस है, वो जो ओनर होता है वो इससे अलग होता है, ठीक है? बिजनेस और ओनर एक सेपरेट एंटिटी है। जब ओनर, कोई इंसान बिजनेस में पैसा लगाता है, ठीक है, इसने पैसा लगाया तो उसको हम क्या बोलेंगे? कुछ इन्वेस्ट किया, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब मालिक, इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। कि एक बिजनेस में जब एक प्रोपराइटर, एक मालिक पैसा लगाता है, प्रोपराइटर, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। जो ये कैपिटल है, अमाउंट इन्वेस्टेड, तो ये अमाउंट किस किस टाइप में हो सकती है, ठीक है? तो जो एक प्रोपराइटर है वो एक बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर सकता है, एसेट्स दे सकता है, कि उसने एसेट्स इन्वेस्ट कर दी, कि मान लो अपने घर से या कहीं से फर्नीचर अपने बिजनेस में एस्टेब्लिश कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? कि उसने इन्वेस्ट किया है। और वो क्या कर सकता है? गुड्स भी दे सकता है। इन सबको क्या बोलेंगे हम? उसने कैपिटल लगाई है जो प्रोपराइटर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है ड्रॉइंग। अब मुझे ये बताओ, जब कोई ओनर जब पैसा लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इन्वेस्ट करता है तो क्या कोई आदमी सिर्फ पैसा लगाता है? उससे ज़रूरत पड़ने पर वो निकाल के भी तो ले जाएगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। कैसे? कि मान लो किसी की ज्वेलरी की शॉप है, ओके, अब वाइफ ने बोला कि मुझे तो जो अब यूनिक पीस आया है वो वाला चाहिए, तो आदमी क्या करेगा? उसको देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता, नहीं तो घर में लड़ाई हो जाएगी। तो वो अपनी शॉप से अपनी पर्सनल यूज के लिए, अपनी वाइफ के लिए लेके गया, उसको क्या बोलेंगे हम? ड्राइंग, ठीक है? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, या तो वो पैसे निकाल के ले गया हो या फिर वो गुड्स निकाल के ले गया हो, जैसे मैंने इधर ज्वेलरी की जो एग्जांपल आपको बताया। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द ओनर, मालिक निकाल के ले जा रहा है, फॉर पर्सनल यूज, अपने प्राइवेट यूज के लिए, और एनी प्राइवेट पेमेंट, उसे अपनी प्राइवेट पेमेंट करनी है घर की,
मेड आउट ऑफ फंड्स, अपनी बिजनेस फंड्स में से, आर कॉल्ड ड्रॉइंग। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारी है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है, हिंदी में अगर बोले तो हम दायित्व, हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन होती है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी। इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। ओज का मतलब होता है प्रोमिस, ठीक है, कि जो फर्म वादा करता है टू पे आउटसाइडर, कि आउटसाइडर को पे करना है। मान लो हमने बाहर से पैसा उधार ले रखा है किसी से, तो बाद में हम उसको पे करेंगे, तो जो वो बाहर वाले हैं वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, मैंने उधार में, हमने अपनी फर्म में उधार में बाहर से रॉ मटेरियल खरीद रखा है, तो जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदा है वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्योंकि अभी तो मान लो हमने उधार में खरीद लिया, लेकिन बाद में तो हमें पे करना होगा ना, तो उसको बोलते हैं हम लाइबिलिटी। तो जो हमने लाइबिलिटी की थी, लाइबिलिटी के मेनली 4 पार्ट होते हैं, तो वो 4 पार्ट कौन से हैं, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटी, एंड फोर्थ इज करंट लाइबिलिटी। ओके, तो फर्स्ट हमारा है इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल का मतलब जो हमें फर्म, जो भी फर्म बिजनेस है उसके अंदर पे करनी है। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द प्रोप्राइटर, या फिर ओनर की, जो ओनर को पे करनी है। मान लो ओनर ने कुछ पैसे लगा रखे हैं बिजनेस में, तो वो पे करना लाइबिलिटी है, दायित्व है। तो जो फर्म के अंदर पे करना होगा ना, बिजनेस एंटिटी के जो अंदर पे करना है उसको बोलेंगे हम इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, सेकंड आता है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कौन सा होगा, ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर, जो फर्म के बाहर पे करना है। जो अंदर पे करना है उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलेंगे, एंड जो फर्म के बाहर पे करना है उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस एंटिटी के बाहर पे करना है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जैसे क्रेडिटर, हमने उधार माल खरीद रखा है, तो हमें बाद में पे करना है, तो हमारे लिए क्या है, दायित्व है, लाइबिलिटी है। ठीक है, लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, बैंक तो बिजनेस एंटिटी के बाहर है, तो उसको जो पे करना है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फोर्थ आता है लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म की जो विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 ईयर, कि ऐसा दायित्व, ऐसी लाइबिलिटी जो हमने 1 साल से ज़्यादा के लिए ले रखी है, लॉन्ग पीरियड के लिए ले रखी है, तो उसको बोलेंगे कि नॉन करंट लाइबिलिटी है। एंड फिर है करंट लाइबिलिटी। करंट मतलब जो करंट में पे करनी है, विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, की जो नियर फ्यूचर में पे करनी है, विच विद इन 1 ईयर। ठीक है, ये क्या है कि हमने ज़्यादा समय के लिए, जैसे हमने बैंक से लोन ले रखा है, वो ज़्यादा टाइम के लिए ले रखा है, 2, 4, 10, 20 साल के लिए, तो वो आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। एंड बेटा अगर हमने थोड़े टाइम के लिए ले रखा है, 2, 4, 6 महीने के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। ओके, हमने पढ़ लिया था, अब हम करेंगे एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, एनीथिंग which is in possession or is the property of a business entity, कि कुछ भी anything which is in possession, जो हमारे अधिकार में हो, जिस पे हमारा राइट हो, और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस, की जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम एसेट्स। कि मान लो एक बिजनेस के पास क्या है, फर्नीचर है, लैंड है, प्लांट और मशीनरी है, तो उसके लिए सारे क्या है, उसकी एसेट्स है, कि जिनसे हम उनको बेचकर उनसे हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और उनसे बेनिफिट ले सकते हैं, वो सारी क्या होंगी, एसेट्स। और अगर हम उसको इजी लैंग्वेज में बोले तो उसको हम कह सकते हैं एनीथिंग, कुछ भी, विच अनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश, कि कुछ भी जिससे जो बिजनेस एंटरप्राइज क्या कर सकता है, टू गेट कैश ले सकता है बेच के, और अ बेनिफिट, और कोई भी बेनिफिट ले सकता है इन फ्यूचर, इज एन एसेट। जैसे मेरे पास मेरी बुक्स हैं,
मेरी बुक्स है वो मेरे लिए क्या है, एसेट्स, क्योंकि मुझे वो बेनिफिट दे रही है। किसी के पास कार है, गाड़ी है, बाइक है, एनीथिंग कुछ भी है, तो उसके लिए क्या है, उनके एसेट्स। ओके, अब एसेट्स कितनी तरह की होती है, तो मेनली जो एसेट्स है वो 3 तरह की होती है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस। और करंट एसेट्स कौन सी होती हैं, नॉन करंट एसेट्स मतलब जो नॉन करंट लाइबिलिटी में हम पढ़ चुके हैं कि जो हमें ज़्यादा टाइम के बाद पे करनी है, मोर देन 1 ईयर पे करनी है, ठीक है। उस पर लाइबिलिटी था तो बेटा हम पे कर रहे थे 1 साल से ज़्यादा। इसमें एसेट्स हैं तो इसका मतलब है कि हम 1 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक उसका बेनिफिट ले रहे हैं। ओके, कि जिनका यूज़ हम प्रोडक्शन में कर रहे हैं ज़्यादा टाइम तक। जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लांटिंग मशीनरी। या प्लांटिंग मशीनरी ये थोड़ी ना होता है कि आज हमने खरीदी है कल उसको बेच देंगे, हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए 2, 4, 5, 10 सालों के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। सेकंड आएगी करंट एसेट्स। तो हमने करंट लाइबिलिटी में क्या पढ़ा है कि जो हमें करंट पे करनी है 1 साल से कम में पे करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि हमें कम समय के लिए बेनिफिट जिससे मिलता है, जिस एसेट से, तो वो हमारी क्या होती है, करंट एसेट्स, विच आर मीन्ड फॉर सेल, की जो हमने सेल के लिए खरीदी है। और मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इन कैश, और जो मैनेजमेंट है उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहता है, ठीक है। जैसे स्टोव, अब हम स्टोव बनाते क्यों हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करके उसको मतलब फिनिश गुड बनाते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, तो कुछ समय के लिए होता है ना, तो वो हमारे है कि करंट एसेट्स, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स, ठीक है। फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स का मतलब है जो नाम की है, ना वो इंटेंजिबल है और ना वो टेंजिबल है, ना तो वो टेंजिबल है और ना इंटेंजिबल है और ना टेंजिबल है। ओके, इनमें क्या होता है, कांट बी रियलाइज्ड इन कैश, कि जिसके बदले में हम कैश नहीं ले सकते, ठीक है। ये कौन सी होती है बेटा, जैसे हम कोई खर्चा मान लो कि खर्चा एक बार कर दिया, इस साल कर दिया, बट उसका बेनिफिट हम आने वाले कई सालों में ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे हमने अब 2013 है, इसमें हमने कोई एडवर्टाइजमेंट कराई है, एडवर्टाइजमेंट कराई है, उस पर खर्चा मेरा आया है मान लो 10 लाख। अब ये तो नहीं है कि एडवर्टाइजिंग मैंने 2023 में कराई है तो उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ इसी साल मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। कि जो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं वो उसका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, इस पूरे खर्चे को हम 1 साल लिखने की बजाय वो बोलते हैं कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं, कि जैसे ये 5 ईयर में लिख दिया, ठीक है। तो 5 ईयर में ये कैसे लिखा जाएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 लाख, कि हम आने वाले 5 सालों में हम अलग अलग खर्चा दिखाएंगे, क्योंकि इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके,